दिल्ली में एनसीआर मॉनसून हुआ एक्टिव। मौसम विभाग ने जारी किया आज बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली में बारिश की आशंका को देखते हुए आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश। जल मंत्री अतिशी ने दी जानकारी। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश में सड़कें बनी झील। सड़कों पर जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। कई इलाकों में सड़कों पर लगा लंबा जाम। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। दिल्ली के आईटीओ में बारिश की वजह से हुआ पुल के नीचे जलभराव। पानी में डूबकर सड़क पार करते दिखे कांवड़िए। दिल्ली में बारिश के बाद जल मंत्री अतिशी के घर के पास जलभराव। अतिशी के घर में घुसा बारिश का पानी। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बीच सब्जी मंडी इलाके में एक मकान गिरा। मौके पर चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। बिल्डिंग में मलबे के दबे होने के अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू करके लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौजूद। बिल्डिंग के मलबे को हटाया जा रहा है। दिल्ली के दरियागंज में स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरी। दीवार के मलबे में कई गाड़ियां दबी। दिल्ली के हौस खास में बारिश के चलते बीच फंसी सड़क। 20 सड़क में गड्ढा बनने से लंबा ट्रैफिक जाम लगा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद राजेंद्र नगर में फिर पानी। सड़कों पर लंबा जाम। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में दर्दनाक हादसा। नाले में डूबने से महिला और एक बच्चे की मौत। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में भी 20 सड़क पर बना गड्ढा। सुरक्षा को देखते हुए सड़क को बंद किया गया। गुरुग्राम में कुछ ही घंटों की बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुई सड़कें। कई गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। यूपी के गाजियाबाद में भी मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। सड़कों और कई दुकानों में भरा पानी। उत्तराखंड में हरिद्वार सहित कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। हरिद्वार के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से एक मकान की छत गिरी। 2 लोगों की मौत, 9 लोग हुए घायल। देहरादून में भी भारी बारिश की वजह से हुआ जलभराव। चक्राता रोड पर बिंदाल नदी का जलस्तर बढ़ा। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर में कैंपस में भरा पानी। तेज बारिश की वजह से तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के घनसाली में बादल फटना, 2 लोगों की जान गई। बादल फटने से नुकसान का अब आकलन किया जा रहा है। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। केदारनाथ के भीमबली में फटा बादल। पानी की तेज धार में 30 मीटर पैदल पार पथ बह गया। भीमबली में करीब 200 तीर्थ यात्री फंसे हैं। केदारनाथ पैदल यात्रा को बंद किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं को तुरंत सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट से फोन पर बात की। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। पानी की तेज धार को देखते हुए जारी किया गया अलर्ट। एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई। अल्मोड़ा के धौलछीना में भी फटा बादल। भारी बारिश की वजह से बाड़ेछीना और धौलछीना हाईवे पर ट्रैफिक को रोका गया। अल्मोड़ा के जागेश्वर इलाके में भी लगातार बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में तेज बारिश बनी मुसीबत। लोगों के घरों में घुसा पानी। लखनऊ में बारिश में हुड़दंगियों ने काटा बवाल। बाइक सवार दंपति के साथ बदतमीजी। महिला पर जबरदस्ती पानी फेंकते रहे। हुड़दंगियों ने जानबूझकर बाइक खींची। महिला को पानी में गिराया। वायरल वीडियो पर आरोपियों की धरपकड़ शुरू। हुड़दंग का वीडियो वायरल होते ही लखनऊ पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ सेंट्रल जोन की डीसीपी ने सभी आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। कहा कि सभी वीडियो की जांच के जरिए पकड़े जाएंगे। 3 टीम लगाई गई हैं। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में अब तक 180 लोगों की मौत। 191 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। वायनाड लैंडस्लाइड में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सेना ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज करेंगे वायनाड का दौरा। लैंडस्लाइड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। वायनाड में ऐसे हादसे से बचने के लिए हाई टेक सॉल्यूशन निकलना होगा, राहुल गांधी ने सलाह दी। वायनाड त्रासदी पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी दी गई थी, सरकार ने समय से कदम नहीं उठाया। अमित शाह का विपक्ष पर हमला। कहा कि अर्ली वार्निंग का डेटा हमारी साइट पर भी है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ विदेशी साइट्स ही देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बोले अर्ली वार्निंग चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अलर्ट पर एक्शन लेना जरूरी है। अमित शाह के बयान पर केरल सरकार का जवाब। ब्लेम गेम का समय नहीं है, किसने क्या किया सब जानते हैं। केरल के सीएम पी विजयन ने कहा कि ऑरेंज अलर्ट में 110 से लेकर 204 mm बारिश का था अलर्ट। 42 घंटे में 572 मिलीमीटर बारिश हुई है। बंगाल के गवर्नर ने भी वायनाड के राहत शिविरों का दौरा किया। लैंडस्लाइड प्रभावितों से मुलाकात की। लैंडस्लाइड के बाद वायनाड में दिखा तबाही का मंजर। पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर्स से कई मकान टूटे। लैंडस्लाइड के चपेट में वायनाड का 4.5 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से तबाह हुआ। जगह जगह टूटी मिली है गाड़ियां। केरल की मदद के लिए आगे आए गौतम अडानी। 5 करोड़ की मदद का ऐलान किया। संसद में आज भी हंगामे के आसार। जाति के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। अनुराग ठाकुर के बयान को पीएम के ट्वीट करने पर भड़की कांग्रेस। चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। संसद में किसी की जाति नहीं पूछी जाती, जानबूझकर राहुल का किया गया अपमान। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। जाति वाले बयान पर सियासत तेज। संबित पात्रा बोले जाति पूछना अपमान कैसे, अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम तो नहीं लिया। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को घेरा। पूछा कि जाति पूछना अपमान तो देश में जातिगत जनगणना कैसे कराएंगे। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। बजट में विकास, रोजगार और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बीच संतुलन। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी। लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की। उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती। कहा कि या तो मैं रहूंगा या फिर तुम। उद्धव ने मुंबई कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। ये चुनाव जीते तो कोई हमें चुनौती नहीं दे सकता।
महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का पलटवार, उद्धव ठाकरे का अहंकार जनता खत्म कर देगी। महाराष्ट्र सरकार और टोयोटा किर्लोस्कर में एमओयू साइन, करीब 20,000 करोड़ का होगा निवेश। डील पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताई खुशी, कहा कि प्रदेश में 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। बीजेडी सांसद ममता मेहता में राज्यसभा से इस्तीफा दिया, चेयरमैन ने इस्तीफा मंजूर किया। आरएसएस की साख बेदाग, इसकी आलोचना करना संविधान के खिलाफ, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का बयान। रांची विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायकों ने दिया धरना, हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी, तानाशाही करने का आरोप। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने की कर रहे हैं मांग। जम्मू कश्मीर के करगिल में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, पैराचिनार में शिया समुदाय के लोगों की टारगेट किलिंग को लेकर सड़कों पर उतरे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में बारिश के बीच छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी, छात्रों ने की एमसीडी मेयर के खिलाफ केस दर्ज किए जाने और एलजी के इस्तीफे की मांग। छात्रों के धरना स्थल पर पहुंची जयाप्रदा का छात्रों ने किया विरोध, लगाए गो बैक के नारे। दिल्ली कोचिंग हादसे पर एमसीडी को हाईकोर्ट की फटकार, पूछा राह चलते एक शख्स को क्यों किया अरेस्ट। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एमसीडी कमिश्नर, डीसीपी और जांच अधिकारी को किया तलब, कहा कि सभी फाइलों के साथ आए। दिल्ली सचिवालय में यूपीएससी कैंडिडेट से मिले दिल्ली के मंत्री, कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने पर बात की। बैठक के बाद बोली मंत्री आतिशी, छात्रों ने फीस, रूम किराए समेत कई मुद्दों को उठाया है, कुछ हल निकालेंगे। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बेसमेंट मालिकों की बेल खारिज, 30 हजारी कोर्ट ने 7 अगस्त तक अब आगे रखा है। एमपी के मुरैना में बेसमेंट में नगर निगम ने चलाया अभियान, कई बेसमेंट को सील किया गया। दिल्ली के राव कोचिंग हादसे के बाद जयपुर नगर निगम 70 कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी की जांच की जा रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में कुछ कोचिंग वाले हुए अलर्ट, बेसमेंट में छात्रों की एंट्री पर रोक लगाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक्शन, हजरतगंज में 2 कोचिंग सेंटर सील, बाकियों के खिलाफ एक्शन जारी। दिल्ली के कीर्तिनगर में एक घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, घर में फंसे लोगों को बचाया। 3 मंजिला इमारत के निचले हिस्से में लगी थी आग, बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, 2 स्कूटी चपेट में आई। दिल्ली के गोकुलपुरी में रोड रेज का मामला, स्कूटी सवार बदमाशों ने महिला की गोली मारकर हत्या की। पूजा खेटकर पर यूपीएससी का बड़ा एक्शन, आईएएस की नौकरी रद्द, अब कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगी। भारत दौरे पर आए वियतनाम के पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। 6 अगस्त से शुरू होगा भारतीय वायुसेना का अभ्यास, तरंग शक्ति, 51 देशों को भेजा गया निमंत्रण। 2 चरणों में होगा तरंग शक्ति अभ्यास, पहला चरण 6 से लेकर 14 अगस्त और दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस्माइल हानिया की मौत के बाद खालिद मशाल हो सकता है हमास का नया नेता, इजरायली हमले में बच गया था खालिद मशाल। पेरिस ओलंपिक का 6ठा दिन आज, हॉकी, बैडमिंटन, गोल्फ, निशानेबाजी समेत कई खेलों में भारतीय प्लेयर्स आज दिखाएंगे दमखम। भारत के लिए शूटिंग में आज मेडल मिलने की उम्मीद, स्वप्निल कुशाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस इवेंट में दिला सकते हैं मेडल। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वुमेन्स इवेंट में क्वालिफिकेशन मुकाबला आज, सिफत कौर समरा और अंजुम मौदगिल साधेंगे निशाना। परमजीत बिष्ट, अक्षरदीप सिंह और विकास सिंह की तिकड़ी आज मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक में भाग लेंगी। विमेंस कैटेगरी में प्रियंका गोस्वामी रेस का होंगी हिस्सा। बॉक्सिंग विमेंस 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में निखत जरीन का मुकाबला आज, राउंड ऑफ 16 में चीन की वू यू से होगी भिड़ंत। परवीन जाधव तीरंदाजी के एलिमिनेशन राउंड में उतरेंगे, दोपहर 2:30 बजे का मुकाबला। भारतीय मेंस हॉकी टीम की आज बेल्जियम के साथ होगी टक्कर, दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। भारत के लिए मेंस सेलिंग इवेंट में एथलीट विष्णु सरवानन हिस्सा लेंगे। विमेंस सेलिंग प्रतियोगिता में नेत्रा कुमानन नजर आएंगी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 3 जोनाथन क्रिस्टी को हराया, राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह। बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय मेंस सिंगल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री हुई, राउंड ऑफ 16 में आज लक्ष्य सेन से होगा सामना। बैडमिंटन वुमेन्स सिंगल्स में पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज का दूसरा मुकाबला जीता, एस्टोनियो की खिलाड़ी को 21-5, 21-10 से हराकर नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई। तीरंदाज दीपिका कुमारी वुमेन्स आर्चरी की इंडिविजुअल कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची, जर्मनी की मिशेल क्रोपेन से 3 अगस्त को होगा मुकाबला। बॉक्सिंग में लवलीना बोर्गोहेन की राउंड ऑफ 16 में शानदार जीत, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।